तुम्हारी बातें सुन के मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। बड़ा बड़े पेपर साइन कराओ, इस घर का मालिक बनाओ यार हमें। नहीं प्रीति, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी? ठीक से अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ पहले। मेरा सामना करने के लिए अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी मणि भी नहीं। तू वहां पे खड़ी खड़ी हमें क्या खुनस दे रही है? डसेगी हमको? फिर ऐसे कर, आजा डस ले। क्या होगा? तू हमको डसेगी, हम मर जाएंगे। और मणि नहीं है अब तेरे पास, मणि है हमारी प्रीति के पास। प्रीति हमें मणि की जादू से जिंदा कर देगी फिर से। डैड, ये लो, साइन करो। ओम भैया साइन करो पेपर्स पे। टाइम इज मनी, यू नो। साइन। नहीं पुरु, हम साइन नहीं करेंगे। अरे भाभी जी, आप ही से कह रहा है, इन पेपर्स पे जल्दी से साइन करो और अपनी इस नागिन को ना इस घर से लेके ना दफा हो जाए, दफा। नहीं, ये नागिन मेरा शिकार है और मैं अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। इसने मुझे बहुत दर्द दिया है, इससे तो मैं अपने हर एक दर्द का हिसाब लेकर रहूंगी। सारी दुनिया में नागिन का बदला बहुत मशहूर है ना। अब पूरी दुनिया देखेगी कि एक डायन अपना बदला कैसे लेती। तुम्हारी कहानी फिर से अधूरी है, लेकिन तुम परेशान मत होना। मैं तुम्हारे क्रिश के पास तुम्हें बहुत जल्द पहुंचा दूंगी, फिर वहां आराम से तुम उसके साथ रहना। इंसान कमजोर हो तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपने मणि के बिना मैं इस समय प्रीति का सामना नहीं कर सकती, और अगर मेरी जान चली गई तो मैं क्रिश की मौत का बदला नहीं ले पाऊंगी और ना ही अपने परिवार को बचा पाऊंगी। तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, हमें बस अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है। मैं अपने सुहाग का बदला लिए बिना मर नहीं सकती। इंटरेस्टिंग भाई, देख लो। वैसे तो जी आप सारे लोगों को पता है कि नेक काम में टांग अड़ाना मेरी आदत नहीं है, मगर मैं क्या करूं, मैं इतना एक्साइटेड हूं ना, उससे रहा नहीं जा रहा। नागिन देख ले भाई, तेरे घर वालों ने तो पेपरों पे साइन कर दिए, बना दिया हमको प्रॉपर्टी का मालिक, हिस्सेदार। अब ये लोग जाएंगे घर के बाहर सड़क पे और तू जाएगी ऊपर। प्रीति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए राधिका को छोड़ दो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ अगर थोड़ी सी भी अच्छाई की है तो इस राधिका को छोड़ दो। इस बेचारी ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। राधिका मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी और इन लोगों की बातों में आ गई। आप मुझे इतनी ताकत देकर लाचार कैसे बना सकती हैं? इन दुष्टों ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और आप अपने परिवार को बेघर करना चाहते हैं। मैं ऐसी हालत में हूं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। मेरी ये पुकार सुन लीजिए माँ, मेरी मदद कीजिए।
अगर आज मैं मर गई तो ना मैं अपने परिवार का यह अन्याय रोक सकूं और ना ही अपने कष्ट का बदला ले पाऊं। माँ अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो मेरा आपसे विश्वास उठ जाएगा। माँ अपनी बेटी की आखिरी पुकार सुन लीजिए और अपनी मदद कीजिए। मुझे लगता है वो जरूर उस तरफ गई होगी छुपने के लिए। हाँ। चलो चाचा, वो एक शक्तिशाली नागिन है, हमें उससे संभल कर रहना चाहिए। ये भभूत अपने पास रखो और जैसे ही कोई खतरा महसूस हो इसका उपयोग कर लेना। इस वक्त वो नागिन बहुत कमजोर है, उसके पास उसकी मणि भी नहीं है, बहुत कमजोर है वो, हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। वो इस वक्त भले ही कमजोर है लेकिन वो आम इंसान से ज्यादा ताकतवर है। वो जैसे ही दिखे ना उसके ऊपर ये भभूत छिड़क देना ताकि वो और भी कमजोर हो जाए, ठीक है? समझे? एक काम करते हैं, हाँ। हम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, जैसे ही वो दिखेगी उसे पकड़ लेंगे। ठीक है। मैं उस तरफ जाता हूँ, उस तरफ जाइए। चलिए। तू मुझे ढूंढ रहा है और मैं तुझे। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नहीं, वो बाबा तो हमारा सगा नहीं था, लेकिन तू तो हमारा सगा था ना, हमारा अपना। मैंने तुझ पर भरोसा किया, सोच कि जब बाबा को ऐसी सजा मिली है तो तुझे विश्वासघात की कितनी भयानक मौत मिलेगी। लेकिन तुझे तेरी सजा आज नहीं मिलेगी, क्योंकि तुझे मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है। मेरा ये पैगाम अपने साथियों तक पहुंचाना है। जा, जाकर कह दे उनसे कि मैं आ रही हूं, तुम सबकी मौत बनकर। ये 6 दिन और एक एक करके तुम सबकी जान लूंगी। जितने जख्म तुम लोगों ने मेरे पति को दिए उससे कई ज्यादा जख्म मैं तुम लोगों के शरीर को दूं। जितना खून मेरे पति का बहा है उससे कई ज्यादा जहर मैं तुम लोगों के खून में घोट दूंगी। अपने पति को पाने के लिए जितनी मैं तड़पी हूं उससे कई ज्यादा मैं तुम लोगों को तड़पाऊंगी। लाख कोशिश कर, लेकिन अपनी मौत को अंदर आने से नहीं रोक पाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभा कर रहूंगी।